मनोज शर्मा जी, जयदीप गुप्ता जी, विश्वजीत चक्रवर्ती जी, हमारे सभी ऑफिसर्स और इस सभागार में मौजूद आप सब, आप माँ कामाख्या की देवी के इस पवित्र धाम पे निवास करते हैं और मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। मैं अध्यक्ष फिक्की से कह रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि वनस्पति में वनस्पति की सबसे बड़ी देन फल, मैंगो या जो भी हो, उसका आनंद मिलता है। ऐसे है ना फूकन जी? एकमात्र राज्य ऐसा जो पत्ता पत्ता भी सोना बना के बेचता है, ये असम ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। फल वाले फल ढूंढते रहे, या पत्ता पत्ता हर 8 दिन बाद निकाला, दलिया में डाला। असम की चाय, असम की चाय क्या बेच बेच के व्यापार करते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ब्रह्मपुत्र के किनारे ये पवित्र नगरी और पवित्र स्टेट जो 7 स्टेट के नाम से भी जानते हैं। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, ये यस माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, ये हमारे भारत का गौरवशाली दरवाजा भी है दुनिया से परिचित कराने का। इस नाते से भी इसका बहुत महत्व है। अतीत के क्रम में कुछ पिछड़ा था, लेकिन जिस प्रकार से अब असम और असम के साथ के राज्यों ने अपनी प्रगति की, एक तरह से टेक ऑफ होने की स्थिति आई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष कारण से भी आपके बीच में आया हूं। मेरे अपने अधिकारियों ने सारी बातें बता दी है। हम भी जिस स्टेट से आते हैं, कई कारणों से मध्य प्रदेश और असम दोनों में कई समानता भी है। पर्यटन के क्षेत्र से लगा करके सभी क्षेत्रों में यहाँ हमारे अपने राज्य के अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो यहाँ हमारे असम के साथ भी है। लेकिन अभी और बहुत सेक्टर में काम करना भी बाकी है। बहुत सारी संभावना लेकर भी हम लोग आए। एक तरफ से कई सारी पॉलिसियों के बारे में बताया है। हमारा अपना भाग्य से इतना, एक तरह से मध्य प्रदेश का उस तरह से सौभाग्य के पर्याप्त लैंड बैंक है, जिस लैंड बैंक के बलबूते पर हमारे इंडस्ट्री बनेंगे, वो देश के किसी भी हिस्से में सरलता से आने जाने के लिए मध्य में होने का लाभ उसको मिलता है। बिजली सरप्लस है, पानी सरप्लस है, लोग बहुत सरल है, असम से ही मिलते जुलते लोग हैं, ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है कि व्यापार व्यवसाय के साथ बड़ी संभावना जिस प्रकार की होती, वो सारी अनुकूलता असम और मध्य प्रदेश में कॉमन है। आपका गेंडा और हमारा टाइगर साथ में दौड़ सकते, ये पक्की बात है, इसमें कोई नहीं कह सकता। अतीत के काल से इतना अच्छा एक संयोग है। जब मैं अपने वन्य जीवों की तरफ भी देखता हूं तो ध्यान में आता है कि जब मैं आज यहाँ रात को अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूं असम के, और हमने कहा कि कई सारी चीजों का हमारा भी आपस में पर्यटन के साथ साथ वन्य जीवों का पुनर्वसाहट के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। हमने कहा हमारे जंगलों में भी आपके यहाँ पर जैसे जंगली भैंसा बफेलो है, हमारे यहाँ गोर है, आपके जंगल में हम गोर दे सकते हैं। आपकी ब्रह्मपुत्र घड़ियाल मांग रही है, यहाँ घड़ियाल नहीं, हम घड़ियाल और मगर ऐसे ही दे सकते हैं जैसे आपके यहाँ से गेंडा लेके हमारे यहाँ भी आनंद कर सकते हैं। हमारे रेस्क्यू सेंटर के साथ साथ जू में भी आबादी हो सकती है, और बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों पे वन्य जीवों के साथ, जैसे एशिया के अंदर पहली बार चीते की पुनर्वसाहट का प्रयोग पूरे दुनिया में कहीं सफल हुआ है तो एशिया में, और एशिया में भारत में मध्य प्रदेश में सफल हुआ है। हमने अफ्रीका से लाकर चीतों का परिवार बढ़ा करके दिखाया कि हाँ, हमारे साथ सहअस्तित्व की भावना के बलबूते पर प्रकृति भी ये चमत्कार कर सकती है, जिनके आधार पर जो कई सारी विलुप्त प्राय जातियां हैं उनको पुनर्वसाहट में वापस ला सकते हैं। आज आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो वैसे तो यहाँ सरस्वती पुत्र हमारे भूपेन हजारिका जी का नाम का स्मरण हुआ ही है, और ऐसे ही सुप्रसिद्ध गायक जुबेन गर्ग अपने बीच में से अभी कुछ समय पहले हमारे बीच एक बहुत बड़ी क्षति भी हुई है। और इतनी बड़ी प्रतिभा, जिस प्रतिभा के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन माता रुक्मणी के काल से भी हमारा संबंध जुड़ता है। आपका भगवान कृष्ण का हमारा जो संबंध है वो अपने 5000 साल पुराने उस काल को भी याद दिलाता है कि हमारे लिए ये जो स्थान है
यहाँ के राज्यों का जो संबंध है वो अलग प्रकार का है। उस काल से अपने इसका महत्व स्थापित होता। 52 शक्तिपीठ में से तो हमारी माता जगदम्बा का तो स्थान है ही, जो अद्वितीय रूप से है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज के ज़माने में अगर हम एनर्जी से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में आप पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से कोई दे पा रहा है तो दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। हमें इस बात का गर्व है, हमारे यहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है और दिल्ली की मेट्रो जा रही है। इसलिए ग्रीन एनर्जी भी अभी 2-3 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे यहाँ से निकल के जा रही है। और केवल अभी तक तो हमने सुना था कि पानी के अंदर बिजली, पानी के ऊपर भी बिजली, दोनों जगह बिजली बनाने की क्षमता मध्य प्रदेश पे है। सोलर के माध्यम से भी बिजली, तो विंड के माध्यम से भी है। पंप हाइड्रो में भी हमारा नीमच का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े डैम के ऊपर पानी की सतह के ऊपर ओंकारेश्वर परियोजना में ऊपर सोलर प्लेट लगा दी पानी के ऊपर, तो वो भी बिजली बनाने का काम हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाते हैं तो रोजगार आधारित इंडस्ट्री में जिसमें रोजगार मिलता है, तो वैसी वही कॉटन इंडस्ट्री हो, रेडीमेड गारमेंट्स का अभी भारत का सबसे बड़ा हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है, जिसका भूमि पूजन के साथ हमारी वहाँ की लैंड भी हम देते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रोजगार वाली इंडस्ट्रियाँ रहेगी, पर लेबर 5,000 रुपया 10 साल तक, 5 साल तक हमारी तरफ से अनुदान देंगे। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे, लेबर के लिए भी हमारी सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के प्रयोग है जिस पे अपन बढ़ सकते हैं। लेकिन आज तो आपके बीच में गुवाहाटी में आकर के मैं केवल दर्शन करने भी आया था, और दर्शन आपके दर्शन करने आया था। हमको मालूम है 3 देवी है इस दुनिया के अंदर, 3 देवी में से एक देवी जगदम्बा है, वो तो आशीर्वाद देती है, उनकी अपनी महत्ता है। लेकिन न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, धन लक्ष्मी को नहीं पूछो तो माता दिवाली मनती नहीं है पूरे देश की। तो दिवाली मनाने के लिए, हमारे किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपने अपने राज्य की आर्थिक देश आगे बढ़े, इसी भावना के आधार पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। महोदय, आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं जनसंपर्क के माननीय आयुक्त श्री दीपक कुमार सक्सेना जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया धन्यवाद प्रस्ताव रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति से विभूषित इस मंच को और सम्मानित सदन को सादर प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश में विकास की अनंत संभावना है, निवेश की अनंत संभावनाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी सज्जनों का स्वागत है, आभार है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं असम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिला प्रशासन गुवाहाटी का, पुलिस प्रशासन गुवाहाटी का, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना संभव नहीं था। फिक्की का बड़ा सहयोग इसमें रहा है। मैं आदरणीय घनश्याम जी का, आशीष फूकन जी का, जयदीप गुप्ता जी का, मनोज शर्मा जी का, श्री विश्वजीत चक्रवर्ती जी का, इसके साथ साथ यहाँ उपस्थित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों, श्री सीमेंट, स्टार सीमेंट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, SM ग्रुप, असम बंगाल नेविगेशन, नॉर्थ ईस्ट कैनेट बैम्बू काउंसिल परिषद, GRD फार्मास्यूटिकल, होटल पोलो टावर, आश्रम फूड, BMG इंफॉर्मेटिक्स, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग आदि उद्योगों के जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है। मैं मीडिया के साथियों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं इस होटल का, रेडिसन ब्लू का स्वागत करता हूँ,
और कामाख्या मंदिर ट्रस्ट को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए माँ कामाख्या के दर्शन की व्यवस्था करी। अपेक्षा ये है कि बहुत जल्दी हमको आपका स्वागत करने का, आपके प्रति आभार व्यक्त करने का मध्य प्रदेश में भी मौका मिलेगा। हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। अब मैं श्री सिंह जी से पुनः निवेदन करूंगी कि वे कृपया डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्री आशीष फुकन जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री मनोज कुमार शर्मा जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री जयदीप गुप्ता जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री विश्वजीत चक्रवर्ती जी का। धन्यवाद। अब फिकी असम के अध्यक्ष एवं जीआर धनुका ग्रुप के एमडी डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिवादन करेंगे। He is being felicitated with traditional items. धन्यवाद। अब वे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी का अभिवादन करेंगे। धन्यवाद। अब वे अभिवादन करेंगे जनसंपर्क के आयुक्त श्री दीपक कुमार सक्सेना जी का।